हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेके आए हैं रीजनिंग का एक चैप्टर, वेन डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ए वेन डायग्राम? वेन डायग्राम किसे कहते हैं? सम आइटम्स आर गिवन, सम वर्ड्स आर गिवन, and on the relation of these items we will draw a diagram that is called Venn diagram। उनके रिलेशन के, उन वर्ड्स के रिलेशन के बेस के ऊपर हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे, उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं फ्रेंड्स, ये रूल्स आप लर्न कर लीजिए, आपको वेन डायग्राम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला हमारा रूल है, इफ all the three items are totally different from each other, अगर तीनों के तीनों आइटम्स टोटली डिफरेंट होंगे तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरह से। तीन आइटम्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं, बार्ले, पोटैटो, मैंगो। तीनों आइटम है, टोटली डिफरेंट है, बार्ले अलग होता है, पोटैटो अलग होता है, मैंगो होता है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री आइटम्स, कोई रिलेशन नहीं है इनमें। सेकंड आता हमारा, इफ first item is completely included in second item and second item is completely included in third item। देखो, फर्स्ट आइटम इज कंप्लीटली इंक्लूडेड इन सेकंड आइटम एंड सेकंड आइटम इज कंप्लीटली इंक्लूडेड इन थर्ड आइटम। सेकंड आइटम थर्ड आइटम में इंक्लूड हो रहा है, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसका एग्जांपल ले लो, वर्ल्ड, हरियाणा, इंडिया। सबसे पहले लेते हैं हरियाणा। हरियाणा इज इन इंडिया, तो और इंडिया इज इन वर्ल्ड। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। थर्ड है, हमारे पास थर्ड, इफ टू डिफरेंट आइटम is completely included in third item। two different item, दो आइटम डिफरेंट है, एंड बोथ ऑफ दीज टू आइटम्स कंप्लीटली इंक्लूडेड इन थर्ड आइटम। दोनों के दोनों का आइटम है कंप्लीटली किसी थर्ड आइटम में इंक्लूड है, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। इसका जो है, ये पेन, पेंसिल और स्टेशनरी, ये हो सकता है पेन, पेंसिल एंड स्टेशनरी, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए,
if there is some relationship between two items and the third item, both of these two items, and both of these two items completely included in third item. If there is two items are related to each other to some extent, two items है वो एक दूसरे से टू सम एक्सटेंट, यानी सम रिलेशनशिप कह सकते हो, कुछ रिलेशन है, कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेशन है टू डिफरेंट आइटम्स का, एंड और बोथ ऑफ दीज टू आइटम्स कंप्लीटली इंक्लूड, और दोनों के दोनों आइटम्स है वो तीसरे आइटम में इंक्लूड है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो इसका, फीमेल डॉक्टर्स, ह्यूमन बींग्स, फीमेल ये ले लिया हमने। भाई सारी की सारी फीमेल तो डॉक्टर होती नहीं है, कुछ फीमेल डॉक्टर हो सकती है, तो यहां पे डॉक्टर कर दो। कुछ फीमेल डॉक्टर हो सकती है या कुछ डॉक्टर फीमेल हो सकते, सारे डॉक्टर भी फीमेल नहीं होते। तो ये फीमेल और जो डॉक्टर है ये इन दोनों का कुछ रिलेशनशिप है, कंप्लीट रिलेशनशिप तो नहीं है, क्योंकि ना तो सारी फीमेल डॉक्टर होती हैं और ना ही सारे डॉक्टर फीमेल होते हैं। तो इसका मतलब कुछ फीमेल डॉक्टर होती है और कुछ डॉक्टर फीमेल होते हैं। तो ये जो आइटम्स है इनका थोड़ा बहुत रिलेशन है, और दोनों के दोनों, सारे के सारे फीमेल, सारे के सारे डॉक्टर किस में आते हैं? ह्यूमन बीइंग में आते हैं, ह्यूमन बीइंग में आते हैं। तो ये तीनों आइटम, दोनों जो आइटम है वो तीसरे आइटम में कंप्लीटली इंक्लूडेड है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। नेक्स्ट, इफ two different item related to the third item to some extent, then the diagram will be two different items different है, ये और ये दो डिफरेंट आइटम है, रिलेटेड टू द थर्ड आइटम टू सम एक्सटेंट है, थोड़ा बहुत, ये दोनों डिफरेंट आइटम है, ये तीसरे आइटम से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, कंप्लीटली रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, फ्लावर्स, शर्ट और व्हाइट। देखा, व्हाइट, फ्लावर्स और शर्ट, ये दोनों डिफरेंट है। फ्लावर और शर्ट में कोई रिलेशन नहीं है, फ्लावर अलग चीज है, शर्ट अलग चीज है। तो ये तो हो गया फ्लावर्स और ये हो गया शर्ट, ये दोनों तो डिफरेंट हो गए। लेकिन जब व्हाइट की बात करते हैं तो कुछ फ्लावर व्हाइट होते हैं, सारे फ्लावर भी व्हाइट नहीं होते, कुछ फ्लावर व्हाइट होते हैं और कुछ शर्ट व्हाइट होती है, सारी शर्ट भी व्हाइट नहीं होती। तो दोनों डिफरेंट आइटम का तीसरे जो व्हाइट आइटम है उससे थोड़ा बहुत रिलेशन है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इफ ऑल द थ्री आइटम्स are related to each other to some extent,
नॉट कंप्लीटली। तीन आइटम है, तीनों के तीनों आइटम एक दूसरे से रिलेटेड है, सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत, बट नॉट कंप्लीटली। कंप्लीटली नहीं है, बट नॉट कंप्लीटली, कंप्लीटली नहीं है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे ले लिया मैंने टालमैन, इंडियन, ब्लैक हेयर्ड, ब्लैक हेयर्ड। मान लो एक ले लिया मैंने टालमैन, एक मैंने ले लिया इंडियन, एक ले लिया मैंने ब्लैक हेयर्ड। भाई सारे के सारे टालमैन इंडियन नहीं है, अदर कंट्रीज के भी टालमैन होते हैं। सारे के सारे टालमैन ब्लैक हेयर्ड भी नहीं है, व्हाइट हेयर्ड भी टालमैन होते हैं। ऐसे ही सारे के सारे इंडियन भी टालमैन नहीं है, स्मॉल भी, छोटे भी है कुछ। सारे के सारे इंडियन भी ब्लैक हेयर्ड नहीं है, व्हाइट हेयर्ड भी है। ऐसे ही सारे के सारे ब्लैक हेयर्ड भी टालमैन नहीं है, जितने के ब्लैक हेयर्ड सारे टालमैन तो नहीं है। या सारे के सारे ब्लैक हेयर्ड इंडियन भी नहीं है, अदर कंट्रीज के भी होते हैं। कहने का मतलब है कि यहां पे ये तीनों के तीनों आइटम है एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, कंप्लीटली नहीं है। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, if first item is related to the second item, to some extent, to completely, second item completely, first item is related to the second item completely, and third item is totally different from both of these items. Both of these two items. फर्स्ट आइटम इज रिलेटेड टू द सेकंड आइटम कंप्लीटली। पहला आइटम है वो सेकंड आइटम से कंप्लीटली रिलेटेड है। एंड थर्ड आइटम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज। और तीसरा आइटम इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमारा डायग्राम बनेगा ऐसे। फॉर एग्जाम्पल इसका ले लो वेजिटेबल, और इसका ले लो फ्रूट्स, और ये लो मैंगो, ये ले लो। भाई मैंगो फ्रूट्स है तो ये तो हो गया मैंगो, मैंगो तो हो गया फ्रूट्स, और वेजिटेबल हो गई डिफरेंट, ना मैंगो से रिलेटेड है ना फ्रूट से रिलेटेड, वेजिटेबल डिफरेंट कर देंगे। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट देखो, इफ फर्स्ट आइटम रिलेटेड टू द सेकंड आइटम, completely, first item is related to the second item completely, and third item related to both of these two items to some extent, but not completely. फर्स्ट आइटम है सेकंड आइटम से रिलेटेड है कंप्लीटली। पहला आइटम तो सेकंड आइटम से कंप्लीटली रिलेटेड है, लेकिन थर्ड आइटम जो है ना वो दोनों से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। फर्स्ट आइटम तो सेकंड आइटम से कंप्लीटली रिलेटेड है, और तीसरा जो आइटम है वो इन दोनों आइटम से थोड़ा बहुत रिलेटेड है।
तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, फादर, डॉक्टर और मेल। फादर, डॉक्टर और मेल। देखो ये तो हो जाएगा फादर, सारे के सारे फादर मेल होते हैं, कोई फीमेल तो होता नहीं है। और डॉक्टर की बात आती है, इसको डॉक्टर ले लो भाई, सारे मेल भी डॉक्टर नहीं होते, सारे फादर भी डॉक्टर नहीं होते, सारे डॉक्टर भी मेल नहीं होते, सारे डॉक्टर भी फादर नहीं होते। तो ये डॉक्टर जो है वो इन दोनों से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। आज का हमारा जो लास्ट टाइप है वो है कि if first item related to the second item to some extent and the third item is totally different, then the diagram will be shown as। अब फर्स्ट आइटम रिलेटेड टू द सेकंड आइटम टू सम एक्सटेंट, पहला आइटम दूसरे आइटम से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, एंड थर्ड आइटम इज टोटली डिफरेंट, तीसरा आइटम टोटली डिफरेंट है। जैसे ले लो वायर, पेपर, कॉपर। भाई पेपर और कॉपर तो डिफरेंट हो गए, कोई रिलेशन नहीं है। पेपर का और कॉपर का तो कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन जो वायर है, वायर वो सारी वायर तो कॉपर की नहीं होती, कुछ वायर हो सकती हैं, तो इतनी इतनी वायर कॉपर की हो जाएंगी, सारी वायर कॉपर की नहीं हो रही। और सारे कॉपर से वायर भी नहीं बनती, बर्तन भी बनते हैं कॉपर से और कुछ चीजें भी बनती हैं। तो ये जो कॉपर और वायर है, ये फर्स्ट और सेकंड आइटम्स हैं, वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, और तीसरा जो आइटम है हमारा पेपर, वो टोटली डिफरेंट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वेन डायग्राम का चैप्टर। अगर आप लोगों को हमारा ये चैप्टर और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।